नमस्कार, आदाब। बिजनेस आइडिया के लिए आप इंटरनेट पर ऐसी वीडियो खोज रहे थे, आप यूट्यूब पर ऐसी वीडियो खोज रहे थे कि जिनसे मुझे सीक्रेट पता चल सके, जिनसे मुझे रूल्स पता चल सके कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता हूं। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको ऐसा बिजनेस आइडिया दूंगा जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था प्रमोद तो दूसरे का नाम था बीमल। दोनों बेरोजगार थे, दोनों कुछ नहीं करते थे। जाहिर सी बात है, कुछ नहीं करेंगे तो बेरोजगार होंगे ही। दोनों इधर उधर घुमा करते थे और गांव के बगल में एक सड़क थी, सड़क के बगल में एक पेड़, उसी पेड़ के नीचे अक्सर बैठा रहा करते थे। सुबह को और शाम को वहीं पे जाके बैठते थे और गप्पे मारते थे। एक दिन शाम को दोनों दोस्त बैठ के थे कि उधर से एक लड़कियों का झुंड आई और लड़कियों का झुंड देख के दोनों दोस्त आपस में बात करने लगे कि लड़कियों का जो झुंड है रोज सुबह में गांव से बाहर दूर जाती है और शाम में आती है। जाती कहाँ है और जाती है तो वहाँ जाके करती क्या है, फिर शाम में आती है। तो दोनों के अंदर उत्सुकता बढ़ी कि क्यों ना लड़कियों से पूछा जाए। लेकिन एक दोस्त ने कहा, जब ये लड़कियां जाती है तो हाथ में मटके लेके जाती है और आती भी है तो मटके लेके आती है। तो दोनों के अंदर और भी उत्सुकता बढ़ गई पूछने के लिए। अगले सुबह उसी टाइम जिस टाइम पे लड़कियां जा रही थी, तो इन लोगों का मामूल ही था उस पेड़ के नीचे बैठ कर लड़कियों का घूरना, लड़कियों को ताकना। तो बैठ गए। जब लड़कियों का झुंड आई वहाँ पे, तो दोनों दोस्त लड़कियों के बगल में गए, लड़कियों के पास गए और जाके पूछने लगे कि आप लोग झुंड बना के गांव से बाहर उधर दूर जाते हैं, फिर शाम में वहाँ से आते हैं और जाते हैं तो वहाँ जाके करते क्या हैं, दिन भर वहाँ पे क्या करते हैं आप लोग? तो और साथ में मटका भी रहता है आप लोगों का। तो लड़कियां कहने लगी कि आप लोगों को पता नहीं है, गांव के लोग पानी के बगैर परेशान है। गांव में पानी नहीं है, पूरे गांव में कहीं पानी नहीं है। हम लोग दूर वो जो पहाड़ी देख रहे हैं ना, वो पहाड़ी, उस पहाड़ के ऊपर जो झरना है, उसी झरने से हम लोग पानी लेके आते हैं और अपने अपने घर में ले आके रखते हैं। तो दोनों को आइडिया सूझा, क्यों ना हम लोग वहाँ से पानी लेकर आएँ और पानी का ही बिजनेस शुरू कर दें। तो दोनों दोस्त बोला कि ये तो लड़कियां हैं, वो लोग सुबह जाती है शाम में आती है, हम लोग लड़के हैं, जवान हैं, हम लोग दिन भर एक बार नहीं कई बार जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो दोनों दोस्त ने वही किया, वही काम शुरू कर दिया पानी लाने का। तो दोनों दोस्त क्या किया कि दो मटका लिया, एक बांस का इस लगा के, यानी कि एक बांस का डंडा बनाया इस तरह का, एक मटका यहाँ पे लगाया, एक मटका यहाँ पे लगाया, दो तरफ दो मटका लगा के कंधे पे लाना शुरू कर दिया। यानी कि एक बार गया तो दो मटका, फिर दो बार गया तो चार मटका, तीन बार गया तो छः मटका। वो लोग वहाँ से उस झरने के पास गया, बांस का एक लगा कंधे में लेके गया, लेके आया और 10-10 रुपये में बेचने लगा एक मटका। तो दोनों का 60 रुपया हुआ दिन का, एक आदमी का, एक दोस्त का 60 रुपया हुआ। तो गांव के हिसाब से 60 रुपया बहुत हो गया। दोनों दोस्त ऐसा करने लगे और उन लोगों का पैसा आने लगा। लोग तो पहले से बेरोजगार था, पैसा वैसा तो देखा नहीं था। बिजनेस जो शुरू किया तो बिजनेस चल निकला, क्योंकि वहाँ पे गांव में प्रॉब्लम था, पानी का प्रॉब्लम था। इन लोगों ने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। अब जहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा तो वहाँ तो बिजनेस चल पड़ेगा, बिजनेस चल निकलेगा। इन लोगों का बिजनेस चल निकला, डेली 60 रुपया कमाना, और गाँव के सब 60 रुपया बहुत होता है। तो ऐसा करते करते और दोनों जैसे ही कमाते गया ऐसे ही उड़ाते गया। दोनों ने सेविंग कुछ नहीं किया, कमाते गया उड़ाते गया। तो एक दिन प्रमोद प्रमोद बीमल से बोला कि ऐसा कब तक चलेगा, हम लोग डेली जाएंगे, डेली पानी लेके आएंगे, मान लें कि एक दिन नहीं गए, तबीयत खराब हो गई तो उस दिन की कमाई खत्म। तो क्यों ना हम लोग झरना से लेके गांव तक पाइपलाइन बिछा दें, पाइप बिछा दें। तो प्रमोद का ये बात सुनकर विमल हंसने लगा, कहने लगा तू पागल हो गया है, अरे तू जो कमाता है, बिजनेस करता है, इससे कमाओ ना, कमाओ, खर्च करो, घर बनाओ, लेकिन तू पागल हो गया है क्या? पाइपलाइन वहाँ से इतनी दूर से, जानते हो इसमें कितना खर्च आएगा और कितना समय लगेगा? तो
प्रमोद बोला, भाई मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाएं, हम दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे, कुछ पैसा तुम लगाओगे, कुछ पैसा हम लगाएंगे। तो विमल कहा, नहीं भाई, मेरा बिजनेस ठीक है, मैं बस 6 मटका लेके आता हूँ, 60 रुपया कमाता हूँ, जो कि बहुत है, बहुत पैसा बच जाता है, खा पी के मेरा बहुत बच जाता है, मुझे वो नहीं करना है। तो प्रमोद ने जो उसका मिशन था कि पाइपलाइन लगाने का, वो कमाता है जितना नीड होता है उनका खर्च का, जितनी मतलब घर में ज़रूरत है, जितनी नीड है उतनी ही खर्च करता है, बाकी पैसे को इकट्ठा करता है। जो 1 महीने में पैसा इकट्ठा होता है, शहर जाता है, पाइप खरीद के लाता है, उसको पाइप को लगाता है। यानी कि अब झरना से वो पाइप लगना का काम शुरू कर देता है, लेकिन पाइप लगाया, जहाँ पे आके पाइप खत्म हुआ वहीं पे नल लगा देता है, वहाँ से पानी लेना शुरू करता है, फिर पैसा इकट्ठा करता है, फिर पाइप लेके आता है, फिर जहाँ पर जाके पाइप खत्म होता है वहाँ पे नल लगा लेता है। यानी कि प्रमोद को अब रास्ता तय करना कम पड़ता है और विश्वनाथ को डेली फिर वहीं जाना पड़ता है, क्योंकि विश्वनाथ पैसा जो कमाता है वो उड़ा देता है घर बनाने में, ये करने में, कपड़ा पहनने में, अच्छे अच्छे खाने पीने में। लेकिन प्रमोद क्या करता है कि उन सिर्फ नीड को पूरा करता है, नीड के अलावा जो पैसा उनका बच जाता है वो पैसा है ना, पाइप खरीदने में और पाइप बिछाने में खर्च कर देता है। यानी कि वो दिन भर में अगर 3 बार जाता है, जो टाइम बचता है वो पाइप लगाने में लग जाता है। यानी कि पहले झरने के पास जाता था और झरने से पानी लेके आता था, अब वो जो पाइप बिछा दिया है तो उनके पास टाइम बच जाता है, यानी खाली टाइम में पाइप का लाइन करता है। ऐसा करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 7 साल में उसका पाइपलाइन गांव तक चला गया। यानी कि झरना से लेके गांव तक 7 साल में चला गया पाइप। अब वो क्या किया, वहाँ पे नल लगा दिया। नल लगाने के बाद उसने जो 10 रुपये मटका जो पानी बेच रहा था, अब 8 रुपये मटका पानी बेचने लगा, वहीं बैठे बैठे नल खोल के। अगले दिन प्रमोद का बिजनेस चल पड़ा बिना मेहनत किए, और विमल का बिजनेस खत्म। दोस्तों, इस चैनल में जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है मेरी बात। मेरी बात में मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बिजनेस आइडियाज़ देता हूँ आपके भलाई के लिए, क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ आइडिया नहीं आता है, क्या करें, कैसे करें, कौन सा बिजनेस करें। तो मैं यहाँ पर एक से बढ़कर एक आइडियाज़ लेके आता हूँ आपके लिए, आपके भलाई के लिए। यानी कि मैं ये इस चैनल पे वीडियो बनाता हूँ भलाई की नीयत से। आप भी भला करना चाहते हैं, आप भी सोच रहे हैं कि आपकी वजह से किसी का भला हो, तो अभी कर सकते हैं भला। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप भलाई की नीयत से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपका भला है ना, ये यूनिवर्स करेगा। यानी कर भला तो हो भला, इस यूनिवर्स को आप जो देंगे उसका 100 गुना ही आपको वही लौटा के देगा। नहीं, कर भला तो हो भला। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई आइडिया नहीं आता है बिजनेस का कि कौन सा बिजनेस करें, तो आप जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बा में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ के प्रॉब्लम को खोजिए कि यहाँ की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उसी को सोल्व कीजिए, उसी समस्या को दूर कीजिए, उसी से अपना बिजनेस चल पड़ेगा आपका। यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, उस सॉल्यूशन का ही बिजनेस बनाइए आप। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपका बिजनेस जमने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जम जाएगा। मान लेते हैं कि आप बिजनेस करते हैं वॉशिंग पाउडर, रिटेलर दुकान को दुकान जाके देते हैं, यानी कि स्टॉकिस्ट से माल लेके आते हैं और दुकान जाके देते हैं। यानी कि आज इस रूट में गए, कल उस रूट में गए, परसों उस रूट में गए, तरसों उस रूट में गए। ऐसे करते आप 7 दिन, सप्ताह भर के 7 दिन आप अलग अलग रूट में जाते हैं, वॉशिंग पाउडर देते हैं, यानी कि 10 रुपये वाला और 250 ग्राम वाला बेचते हैं। तो आपको एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, तो आप डेली, आपके पास पूंजी कम है, डेली आपको स्टॉकिस्ट के पास जाना पड़ता है। यानी कि सुबह आप रिटेल के पास जाते हैं अपना माल बेचने के लिए, शाम में अपना माल लेने के लिए स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप डेली जो 1000 रुपये कमाते हैं, मान के चलें 1000 रुपये कमाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 1000 रुपये कमाते हैं, आपका नीड कितना है, 300 है, तो 300 ही खर्च कीजिए और 700 रुपये बचाइए। महीने का आपका 20 से 21 हज़ार बचेगा।
अब क्या कीजिएगा कि पहले का जो पूंजी था, अब ये 20-21 हज़ार हुआ, सारा का आप माल ले लीजिए, माल लेके आइए। अब उसको फिर रिटेलर को जाके दीजिए। अब क्या करेंगे कि आपको जो डेली जाना पड़ता था, अब डेली जाना नहीं पड़ेगा। अब 1 दिन के बाद 1 दिन जाना पड़ेगा, फिर 1 महीना बाद 2 दिन बाद जाना पड़ेगा, 3 महीना बाद 3 दिन बाद जाना पड़ेगा। ऐसे करते करते 7 महीना बाद आपको सप्ताह में 1 ही बार जाना पड़ेगा। और आपका जो आने जाने का जो खर्च था ना, वो खर्च भी बचेगा। आप क्या किए, आप सप्ताह भर का माल एक साथ लेके आइए और रिटेल को जाकर दीजिए। यानी कि जो 1000 रुपया खर्च कमा रहे हैं ना, उसमें आप खाली नीड ही पूरा कीजिए, बाकी पैसा को बिजनेस में ही लगाइए। अगले 7 महीना तक और पैसा को इकट्ठा कीजिए, एक और प्रोडक्ट को ऐड कीजिए। ठीक है, अब पहले आप 1 प्रोडक्ट लेके जा रहे थे, अब 2 प्रोडक्ट लेके जाएंगे आप, उससे आपकी और भी मतलब बचेगा। और यही था कि मतलब आप जो बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो बिजनेस का सिस्टम बनाइए। ये नहीं कि जो बचता है उस पैसे को खर्च कर दीजिए। बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही लगाइए, तो बिजनेस ग्रोथ होगा, बिजनेस बढ़ेगा। अब आप सोच रहे हैं हम बाइक से जाते हैं, दुकान रिटेल जाते हैं, 1 साल हो गया, अब मेरा जो पैसा और बढ़ रहा है तो हम उसको क्या करें, घर बनाएं? नहीं, घर में भी इन्वेस्ट नहीं कीजिए। आप अगर पैसा आपका बच रहा है तो आप SIP में डालिए, SIP कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं इस चैनल में, यानी कि मेरी बात में, इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको पैसा, लोन, स्किल बेस्ड बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस आइडियाज़ देते रहता हूँ। यानी कि बिजनेस का आइडियाज़ एक्सप्लेन करते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप बिजनेसमैन बने, तो मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ। इस बिजनेस में कमाई यानी कि इनकम का जो आइडिया देता हूँ, हर जगह एक समान नहीं हो सकती। इनकम का आइडिया आपकी मेहनत और जगह पर डिपेंड करती है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अपने स्तर से जांच पड़ताल कर लें। दोस्तों, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तो मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पर स्किल बेस्ड बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस, उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, स्किल बेस्ड बिजनेस, लोन के बारे में, पैसा के बारे में एक्सप्लेन करते रहता हूँ। तो यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।